हेल्थ की हम बात करेंगे। और अभी पीछे जो बात कर रहे थे ना अभी ऑन एयर आने से पहले, तो जो हमारे साथ डॉक्टर हैं हमारे शो का हिस्सा ही है तकरीबन, वो इतनी दफ़ा आ चुके हैं हमारे साथ। और जब भी हम बुलाते हैं यार वो अपने सारी मसरूफियात ख़त्म करके आते हैं, तो ये तो उनकी अच्छी बात है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि यार डॉक्टर्स को भी एआई का मसला हो गया है, वो किस तरीके से हुआ ये भी उनसे पूछेंगे हम कि कैसे हो गया। बिल्कुल, लेकिन अभी हम बच्चों की जरा बात कर रहे हैं। बच्चों में बुखार, नज़ला, हम इनसे भी पूछेंगे क्या एआई आपकी जॉब्स खा रहा है डॉक्टर इब्राहिम? वालेकुम अस्सलाम। कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, कमाल डॉक्टर हैं और बच्चों का तो ऐसा इलाज करते हैं माशाल्लाह कि बाकी बहुत शिफा है आपके हाथ में। लेकिन डॉक्टर साहब क्या एआई बच्चों का ये भी इलाज करते हैं लेकिन ऐसे वो मेरा तो एक ही आपको पता है थेरेपी है एक ही ट्रीटमेंट बेस्ट। तो डॉक्टर साहब क्या एआई आपकी जॉब्स खा रहा है? एक जगह मैंने पढ़ा था कि 3 फील्ड दुनिया में जितनी भी है ना, उसमें 3 फील्ड्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। उसमें एक डॉक्टर है, एक स्टाफ नर्सेज हैं जो प्रैक्टिशनर्स होती हैं, वो ख़त्म नहीं हो सकती क्योंकि उसके एहसास होती है। समटाइम्स वो एहसास आपके ह्यूमन कॉन्टैक्ट से ही आ सकता है। जितना भी आप एआई पे पढ़ लें, चैट जीपीटी पे पढ़ लें, जितनी भी चीज़ें कर लें, बट यू नीड transition with the interaction with the interaction, transition, translation. मतलब आप सोचिए ना, पेशेंट पूछ रहा है रोबोट से कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो कहेगा नो। हाँ, तो अब आप देखें नहीं, एक और चीज़ होती है कि जो एआई और चैट जीपीटी पे लोग जो पढ़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो चैट जीपीटी है वो थोड़ा सा 2-3 सवाल के बाद इट टेक्स टूवर्ड्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट, वो आपको स्ट्रेस देता है। डॉक्टर कभी भी ऑफकोर्स नहीं लेकिन देगा। आप यूज़ करें इसको रिपोर्ट्स पढ़ने में? हाँ, इसमें एक नुकसान हमारे लिए, सब दुनिया में सबके लिए हो रहा है कि जो भी डॉक्टर्स हैं, हमारी जो मेमोरीज़ हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ में सारी हमारे वर्ड्स और ये सारे हुए हुए होते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा काम होता है तो हम कहते हैं यार चलो यार चैट जीपीटी पे डालो और पढ़ लो इसको, तो वो हमारी मेमोराइजेशन को कम कर देगा और कर रहा है क्योंकि वो हम उसके एडिक्टेड हो रहे हैं ना। तो मैं अगर दिन में 2 दफ़ा देखता था, मैं 10 दफ़ा देखना शुरू कर दूंगा, फिर 10 दफ़ा देखूंगा, मैं 20 दफ़ा करना शुरू कर दूंगा, तो मेरी मेमोराइजेशन ख़त्म हो जाएगी। और इससे एक नुकसान जो होगा ना, वो जो लॉन्ग टर्म जो मेमोरीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लूजिंग्स पे होगी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी रिसर्च पढ़ी थी कि जितना आप चैट जीपीटी और एआई पे जाएंगे इतना आपकी मेमोरी जो है वो लूज़ होती जाएगी और आगे जाके ऑफ कोर्स आगे जाके आपको डिमेंशिया के मसाइल ज़्यादा होंगे क्योंकि जितनी आप डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी पे। आप समझ लें ना, अगर कोई बंदा है वो खुद काम कर रहा है और कोई बंदा है जो डिपेंडेंट है, एक्टिविटी किसकी ज़्यादा है? जो ज़्यादा काम कर रहा है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है। जो देखें जो भी पढ़ रहे हैं वो तो उनको तो कभी आएगा ही नहीं कि खुद सेल्फ सॉल्व कैसे करने हैं प्रॉब्लम्स। लेकिन एक और बड़ा मसला आ रहा है डॉक्टर साहब, ये जो अभी मौसम कुछ बदल रहा है तो उसकी वजह से बच्चे बीमार, और हम देख रहे हैं स्कूल भी दोबारा शुरू हुए हैं। जब छुट्टियां होती हैं बच्चे इतने बीमार नहीं होते, स्कूल दोबारा खुलता है तो बच्चे ज़्यादा बीमार होने शुरू होते हैं। बच्चे घर में लेके आते हैं बीमारी, फिर सब घर वालों को एक के बाद एक ज़ुकाम, नज़ला, खांसी। इसकी मेन वजह जो है ना, ये अगर आप थोड़ा सा मैं आपको बैक थ्रू दूँ कि आज से 20 साल पहले स्कूल्स के एटमॉस्फेयर और अभी के स्कूल के एटमॉस्फेयर में बहुत फ़र्क है। जून जुलाई के बाद पहले बच्चे जाते थे हमारी एज में, तो आप तो बहुत छोटी हैं तो आप ऐसे देख रही हैं गुस्से में। नहीं, मैं तो शर्मा के देख रही थी। तो जो है वो बच्चे जो है उस ज़माने में उस ज़माने में जो बच्चे जो हैं क्या होता था कि ओपन एयर होती थी, दरवाजे खुले होते थे, खिड़कियाँ खुली होती थी, ज़मीन होती थी, कारपेट नहीं थे, डेस्क जो होती थी लकड़ी की होती थी। अब देखिए वो कॉन्सेप्ट जो था वो चेंज हो गया, वो कॉन्सेप्ट चेंज टूवर्ड्स एसी हो गया, कारपेट्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स, एसी की अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ वेंटिलेशन होती है उसमें इन्फेक्शंस घूमते रहते हैं, खोलते थे हम, ठीक है, फिर आप खिड़कियाँ खोल के बैठते थे। फिर जो प्लास्टिक मटेरियल है वो आपके जो नज़ला खांसी जितना आप जो थ्रो करते हैं ना वो आपको अब्जॉर्ब नहीं करता, लकड़ी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इतनी बहुत सारी फ़र्क है। डॉक्टर साहब एक और भी फ़र्क है, हम जब स्कूल जाते थे ना, अम्मी हमें एक तौलिए का रुमाल देती थी, तौलिए वाला, और वो हमेशा हमारे पास होता था। अब बच्चों के पास टिश्यूज़ नहीं, टिश्यूज़ गुम गए, क्लासरूम में टिश्यूज़ नहीं होते, तो बच्चे जो है अपना हिसाब किताब क्या करें? जी, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो यहाँ ऐसे करते हैं जिससे इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है। देखिए हमारी जो ये जो नर्व है ना, अल्लर नर्व है, उसमें जो जितनी आपकी जो ट्रांजिशंस होती है ना, जितनी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं।
उसमें सबसे ज़्यादा आप इन्फेक्टेड पूरी क्लास को कर देते हैं। प्लस साथ में आप देखें ना, जितना क्लास है आप अब देखें टीचर्स भी कितनी बीमार हो जाती हैं। फिर बच्चे क्या होते हैं, अगर किसी को नज़ला खांसी है तो होता क्या है कि घर पे नहीं रहते हैं, वो माएँ जो हैं वो पहुंचा देती हैं स्कूल में। जी, अब जाती हैं तो जो दूसरे 40 बच्चे रूम में पढ़ रहे हैं, एक तो नाजायज़ फैक्टर ये है कि एक क्लास में 30 से 40 बच्चे हैं, ये तो जो ज़्यादा ज़्यादा 20-22 होने चाहिए। और पहले ज़माने में इतने ही होते थे, 20-22 25 से ज़्यादा क्लास में वो टीचर नहीं पढ़ा सकती थी, ना होते थे। अब तो 30-40 भर देते हैं बच्चों को। तो एक तो वो एक खेलने की भी जगह इतनी कम जी, है, और छोटी छोटी स्कूल्स हैं, देखिए छोटे छोटे स्कूल्स हैं, छोटी छोटी क्लासरूम्स हैं, एटमॉस्फेयर इतना हाइजीन है मगर इतना कंजेशन है उस क्लास में कि वो खूबसूरत बहुत है। मैं हाइजीन की बात नहीं कर रहा, इतना खूबसूरत एरिया बना के रखते हैं कि, लेकिन वो इन्फेक्टेड ज़्यादा होता है। किया क्या जाए खाने में, यानी बच्चों को क्या दिया जाए इम्यूनिटी उनकी? और आजकल वो हो तो रहे हैं बीमार, तो चीज़ों से बचाया जाए। हाँ जी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी इम्यूनिटी। अब देखें जून जुलाई में जो हमारी आदतें ख़राब होती हैं ना, वो होती है हम जंक फूड दे रहे होते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी तो वैसे ही चली जाती है। प्लस साथ में हमारी नींद का जो सिस्टम है वो पूरा ख़राब हुआ होता है, तो हमारे जो कोर्टिजोल सिस्टम है, हमारा जो मेलाटोनिन सिस्टम पूरा जो है हमारा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। फिर साथ में अगर आप देखें तो हमारा खाना पीने का निज़ाम पूरा चेंज हुआ होता है। हम रात के 2 बजे भी खा रहे थे, बच्चे 1 बजे भी खा रहे हैं। सारा जो सिस्टम है ना हमारी बॉडी का, वो डैमेज्ड हुआ। छुट्टियों के बाद तो बिल्कुल बिगड़ जाता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, अच्छा स्कूल में जैसे ही जाते हैं तो एक तो मानसून शुरू हो जाता है। जब मानसून शुरू होता है तो वायरसेस ज़्यादा फैलना शुरू हो जाते हैं। ये नॉर्मल फिनोमेना है दुनिया का। और कराची ह्यूमिड ज़्यादा है तो प्लस साथ में फिर ह्यूमिड है। फिर कराची का जो हाइजीन बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, तो जैसे ही सड़कें बिल्कुल क्लीन है, रास्ते आप ऐसे है कि कोई गड़ा नहीं है और पानी भरा हुआ नहीं होता, मतलब इट्स ए ब्यूटीफुल सिटी। तो एक तो इसमें हाइजीन हमारा एटमॉस्फेयर जो है, इसी वजह से जो है हमें नज़ला खांसी जुकाम हवा में फैल जाता है। फिर मक्खियाँ बहुत है, आप अभी जो आप मक्खियाँ मार रहे हैं, ये तो दोस्त है हमारी, ये शो का हिस्सा है, ये शो का हिस्सा है, ये तो हमारी फैमिली है। तो ये तो हम फैमिली में रह के ये पे करते हैं। हाँ, मैं तो रखती हूँ, उनको पालती हूँ। अच्छा ये गई। अच्छा मैं ये कही थी दूसरा एक डॉक्टर साहब के, जो मैं बहुत दफ़ा मैंने बोला कि बच्चों को जो हम लंच देते हैं, अंडा पराठा, इसकी लाइफ पता है कितनी कम है। अरे हाँ, ये इस मौसम में जब आप बच्चे को सुबह नाश्ता देते हैं, वो 1 घंटे में खराब, अब वो 12-1 बजे खा रहा है, वो खा रहा है बच्चा 12, कभी कभी छुट्टी टाइम, छुट्टी टाइम, वो कितना बीमार होते हैं। जो हम लंच दे रहे हैं ये बहुत पराठे में रख के अंडा। लेकिन ये जो आप बात कर रही है ना, वो सिर्फ 10% मदर्स है, 90% मदर्स ये काम नहीं करती। 90% दो प्रोसेस्ड फूड, जी नगेट्स, सॉसेजेस और डब्बा पैक प्रोसेस्ड फूड या डब्बा पैक जो है वो उठा के दिया जाता है। 90% शायद आपको किसी ने 10% वाली कहानी सुना दी है। नहीं, वो हमारे ज़माने में ऐसी होता था। हमारे ज़माने में, हमारे अभी भी फिर भी मैडम नादिया के ज़माने में नहीं, आपके और मेरे ज़माने में होता था। अब नादिया जी के ज़माने में जो अभी तो है सिर्फ नगेट्स और यही मिलता है, प्रोसेस फूड और मिलता है। तो प्रोसेस फूड ऑलवेज मेक्स यू सिक। और ज़्यादातर आप देखें, ज़्यादातर आप जो उसमें मिलते हैं ना लंच बॉक्सेस में, वो प्रोसेस फूड ही होता है, जिसकी वजह से और आप बीमार, वो और ख़राब होगा। लेकिन इवन फ्रेश फूड भी जो है आपका ख़राब हो जाता है। इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। इसमें आपके विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल है, आपके ग़िज़ा का बहुत बड़ा रोल है। नाश्ता करा के नहीं भेजते हैं, नाश्ता आप देते हैं। नाश्ता करा के भेजना, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नाश्ते के बगैर जा रहे हैं बच्चे, देखिए तो ब्रेकफास्ट नाश्ते के साथ जाएं, उनको लंच ऐसी कोई चीज़ नहीं दें सवाए फ्रूट की। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली जो खराब सबसे अच्छा काम है ना। मैंने बच्चों को आदत लगाई हुई है। 10 o'clock, ये जो 10 o'clock ब्रेकफास्ट है ना, ये जो लंच टाइम होता है, वो लंच टाइम नहीं है, आपको नाश्ता करा के भेजना अच्छा खासा जी। क्योंकि ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। आप ब्रेकफास्ट के बगैर घर से बच्चे को नहीं निकाल सकते। और 2, 3, 4 बजे तक घर खाएंगे, बिल्कुल सही है। सारी दुनिया ऐसे कर रही है, कोई बीमार नहीं होंगे, कोई कमजोरी नहीं होगी। और आप फ्रूट्स दें, फ्रूट्स देने से इम्यूनिटी और बढ़ती है। सब्जियां और फ्रूट्स दें, और सबसे अच्छी चीज़ ही होती है ना। बहुत से बच्चे सुबह ये है, सुबह कहते हैं हमने कि हमने दिल नहीं चाहता, कुछ नहीं खाना। हाँ, क्योंकि यही आदत, ये जो मैंने कहा ना कि ये जो पूरा जो 2 महीने गुजरते हैं ना, उसमें पूरा स्केड्यूल 4 महीने का ख़राब हो जाता है।
अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक का, फिर दिसंबर में छुट्टी आ जाती है, फिर आप ख़राब होते हो, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक की आपकी हो जाती है, फिर एग्ज़ाम्स का टाइम होता है, और ये जो टाइम है ना जब मई अप्रैल का, फिर वो बीमारी का टाइम होता है। तो फिर वो आपका बीमारी का टाइम होता है, एग्ज़ाम्स के टाइम पे फिर हाई ग्रेड फीवर। अभी तो इतना हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, वॉमिटिंग्स, डायरिया, निमोनिया, चेस्ट कंजेशन, फ्लू, टाइफॉइड भी है। टाइफॉइड तो बेइंतहा आ रहा है, और ऐसे डायग्नोसिस बन रही है, यकीन करें कि कभी कभी हम कंप्लीट ब्लड पिक्चर जो CBC की रिपोर्ट होती है उसमें भी आप पकड़ नहीं सकते हैं, 5 दिन बाद पता चलता है। और दूसरा कल्चर्स में 5 दिन बाद आया, और वो टाइफॉइड आता है जो XDR होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड आ रहा है। ये भी देखिए मतलब ये इसका अलग ख्याल यानी रखें। उस पे एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेगी। एंटीबायोटिक इसलिए काम Resistant नहीं हो कर गए रही हैं हम है, लोग। देखिए एंटीबायोटिक ना काम करने की एक बहुत बड़ी वजह है कि जो हम अपनी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, सेल्फ जो हम एंटीबायोटिक खुद ले रहे होते हैं, या आप जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं और जो एंटीबायोटिक को दे रहा होता है वो आपकी बॉडी को इतना डैमेज कर चुका होता है। यकीन करें कि मैंने 5-5 दिन के बच्चे या 2-2 महीने के बच्चों को एक सिफिक्सिम देते हुए देखा है, मतलब सिफिक्सिम ले चुका है मेरे पास 5 दिन 7 दिन या 1 महीने। इट्स एन एंटीबायोटिक। अब आप सोचें कि हमारे पास पहले एमॉक्सिसिलिन आती थी, सेफ्ट्रान आती थी, बहुत पुराने ज़माने की दवाएं आती थी, तो काम ही नहीं करती। अब तो हमारे पास जब कोई पेशेंट हाई ग्रेड फीवर विद 5 डेज 6 डेज आया है, यकीन करें सेफ्ट्रैक्सोन काम ही नहीं करती, जो हमारे लिए बहुत फ्रीक्वेंट, उसके लिए एक स्पेशल ड्रग जो 4th जनरेशन देनी पड़ती है, जो हमें दिल भी नहीं चाहता देने का। फिर क्या हुआ, XDR टाइफॉइड जब आया तो उसमें एक एंटीबायोटिक शुरू हुई, एजिथ्रोमाइसिन। ये जो बिगड़ जाता है टाइफॉइड, ये बात जी कर रहे हैं बिल्कुल ना? बिल्कुल। एजिथ्रोमाइसिन पहले सिफिक्सिम से रेजिस्टेंट था, पहले एमॉक्सिसिलिन से था, एम्पिसिलिन से था, सिप्रोफ्लॉक्सासिन से था, सेफ्ट्रान से था, मतलब दैट वाज अ गुड ड्रग्स और फर्स्ट लाइन ड्रग्स थी। अब क्या हुआ कि यही ड्रग्स उठा के हम सिफिक्सिम पे गए, सिफिक्सिम को इतना रेजिस्ट कर दिया हमारी बॉडी में कि अब वो एजिथ्रोमाइसिन, और एजिथ्रोमाइसिन ये पूरी आवाम के लिए बता रहा हूँ, इट्स द लास्ट ड्रग फॉर अस टू सेव लाइफ, और उससे हम खेल रहे हैं। उससे खेल रहे हैं तो अब हर पेपर में मुझे, हर जनरल फिजिशियन के या मैं खुद की प्रिस्क्रिप्शन में, हमने तो पहले देखा था उससे ठीक हो गया था, हमने फिर दे दी। ये मिल क्यों जाती है इतनी आसानी से? हाँ, ये इसके बड़ी लिए एक दुख की मुहिम बात होना चाहिए गवर्नमेंट को, सिंध या पाकिस्तान के लिए, कि आपको फार्मेसी में ये आता है। देखिए कानून, हमारे मुल्क में मसला ये है कि कानून आता ज़रूर है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। कानून है कि फार्मेसी वाला एंटीबायोटिक्स नहीं बेच सकता, ओवर द काउंटर चीज़ें नहीं बेच सकता, मगर यहाँ पे लागू ही नहीं होता। एक बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट है हमारे। एंटी एलर्जीज भी लेते हैं लोग बड़ी फ्रीक्वेंटली। एंटी एलर्जी का क्या है? एंटी एलर्जी नींद की आपको गोलियां बात आराम बताऊं, से मिल रही हैं। आपको बात बताऊं, एंटी एलर्जी का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंटी एलर्जीज लेते हैं तो एक वक्त में जाके आपकी मेमोरी लॉस होती है, आपकी नींद ख़राब होती है, आप नींद से एडिक्ट हो जाते हैं उस ड्रग के, और इसके बाद उसके बगैर आपको नींद ही नहीं आती। इसके बाद आपको शुरू होता है एंटी डिप्रेसेंट, एंटी स्लीप मेडिसिन। बच्चों को जो फ्रीक्वेंट एंटी एलर्जी दे देते हैं कि चलो कोई नहीं तो एंटीबायोटिक नहीं तो ये ले लें। जी, वो तो कम बातें, कम से कम दवाई दें। एंटी एलर्जी भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे लोएस्ट आपको लेनी होती है, जो फर्स्ट लाइन हो, और 5 दिन से ज़्यादा नहीं लेनी, जब तक कि आपका IG लेवल ना बढ़ा हो, आप डायग्नोज ना हो कि आप प्योर एलर्जिक पेशेंट हैं, आपका फूड एलर्जी, एनवायरमेंटल एलर्जी टेस्ट ना हो, तब तक आपको इतने लॉन्ग टर्म के लिए कोई दवाएं ये लेने की मेरे लिए जरूरत नॉलेज थी। जब ये कीनू को सबसे बुखार important हुआ चीज़ तो डॉक्टर पता है साहब ने क्या? कहा ब्लड टेस्ट के बगैर मैं कुछ नहीं दूंगा। मैं कहा क्या वजह? एक तो ये उन्होंने चेक किया कि भाई है भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल है, क्या है, और उसके बाद इसको रेजिस्टेंस कौन सी है किस एंटीबायोटिक से, ये मेरे लिए नया था। कह रहे मैं दूंगा असर ही नहीं करेगी। असर ही नहीं करेगी, फिर उन्होंने बिल्कुल उसमें देख के उसके हिसाब से चूज की और फिर वही एंटीबायोटिक दी। दूसरा अब ऐसे है मैं जब सिलसिला। चाइना गया ना, तो चाइना में देयर इज नो मेडिसिन। वो जापान, चाइना, कोरिया, वहाँ मेडिसिन नहीं देते। क्या दे रहे हैं? वहाँ वो कहते हैं हमारी थेरेपीज करो, होम रेमेडीज, थेरेपीज ये करो। तो वहाँ यानी इतना टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा चाइना, वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को तो ऊपर लेके जाओ, मेडिसिन को सबसे कम लेके जाओ। दे डोंट यूज मेडिसिन, दे यूज ओनली गर्म पानी। अच्छा, और ये जो कहते हैं कि जिसके बगैर आप होम्योपैथिक करें, उससे इलाज करें, होम्योपैथिक वो क्या आप है? उसको मैं क्या इसके favor बारे में करते हैं? रिसर्च की। होम्योपैथी का नाम नहीं ले, आप नाम ले हर्ब्स का। हर्बल, हाँ। हर्ब्स जितना अच्छा काम करता है, एज ए न्यूरोलॉजिस्ट
मैं जितना हर्ब्स में होम्योपैथी से बुखार कंट्रोल हो सकता है, बच्चे का बुखार? नहीं, वो इट्स स्लो रेमेडी। ये लेकिन अब बच्चा आता है, सडनली मेरे कान में दर्द है, पेट में दर्द है, will होम्योपैथिक पुराने वक्तों में तो हम जड़ी बूटियों से ही काम करते थे, पीस के सारी चीज़ें लेप लगाते थे, सारी चीज़ें करते थे, तो दैट वर्क्स मच मोर बेटर देन एलोपैथिक मेडिसिन। इस पे जी बड़ी आप स्टडी किया करें, सोचा करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।